हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि आज मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने आई हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाला था और उसमें आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था कि आप लोगों को किन किन क्वेश्चन के आंसर चाहिए। तो आपने ढेरों सारे क्वेश्चन मुझसे किए हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को मैंने सेव कर लिया है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए ताकि आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है और सभी लोगों का क्वेश्चन का आंसर मैंने इस वीडियो में दिया है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन के आंसर भी हैं जो आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाले हैं अगर आप स्टिचिंग करते हैं। ऑब्वियसली मैं स्टिचिंग करती हूँ और मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उन्होंने सबने स्टिचिंग से रिलेटेड मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। तो वो सारे क्वेश्चन का मैं आप लोगों को आंसर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट बिंदु ओमकार ने मुझे क्वेश्चन किया है कि मुझे कमीज के नेक के बारे में पूछना है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही हम अपने कुर्ती का नेक बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अपने नेक की जो विड्थ है वो सभी साइज में सेम रखेंगे। हम अलग अलग साइज में अलग अलग रखते हैं और वो भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। बहुत सारे लोगों को ये शोल्डर कम पसंद है, बहुत सारे को ये चौड़ा पसंद है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नेक का विड्थ रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स मी 0802, ये इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है और इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है कि मैम कॉन्फिडेंस की कमी है, अपना काम स्टार्ट करना चाहती हूँ बट इतने पैसे भी नहीं है जो इन्वेस्ट करूं या करना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन मुझसे करने के लिए ताकि मैं इसका रिप्लाई भी अच्छे से दे पाऊँ। देखिए बहुत सारे लोग हैं कि जब हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंस की कमी तो सब में रहती है, मेरे अंदर भी थी। स्टार्टिंग की जब आप स्क्रॉल करेंगे वीडियोस को देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो मेरी वीडियोस हैं उसमें भी काफ़ी आपको ये लगेगा कि कॉन्फिडेंस की कितनी कमी थी पहले। तो जैसे जैसे हम डेली काम करते हैं, जैसे जैसे हम वीडियोस डेली बनाते हैं तो डेली की वीडियोस में धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। डेली का कुछ भी काम कीजिए, जैसे कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो डेली आपको कुछ ना कुछ नया स्टिच करके देखना है, तो इससे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका काम में भी इम्प्रूवमेंट आपको खुद नजर आएगा। तो इसलिए आपको हार्ड वर्क करना चाहिए और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए आपको डेली का प्रैक्टिस करना है। जब काम में अपने आप इम्प्रूवमेंट नज़र आती है ना तो फिर जो हमारा वो रहता है ना कि हमारे अंदर जो हेजिटेशन है वो अपने आप रिमूव हो जाती है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी मनसा 21, तो ये राजपूतानी पोशाक ऑल टाइप्स लहंगा की क्लास कब ले के आओगे। तो देखिए बहुत जल्द आपको ये वाला क्लास भी मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने और फॉलोअर्स ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि मैम फटाफट से आप ये लेके आइए क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और अभी तक ये जो वर्कशॉप है ये मैं लेके भी नहीं आई हूँ। तो अभी हमारा जो विंटर सीज़न है तो ये इसके लिए हमें हमारी जो ब्लेज़र की क्लास थी वो थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी सीज़न के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैंने सोचा पहले हम ब्लेज़र का वर्कशॉप लेके आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल भी रहे हैं। तो इसलिए नेक्स्ट वीकेंड पे मतलब सैटरडे और संडे 13 और 14 जनवरी को हम ब्लेज़र का वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं। तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल और कांटेक्ट कर सकते हैं। और चलिए अभी ये वाला स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट और चौधरी मनसा ने जो क्वेश्चन किया है राजपूतानी पोशाक का, वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। अपकमिंग हमारी जो वर्कशॉप होगी वो वही होगी, राजपूतानी पोशाक और लहंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिशियल निशु 9058, तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन किया है कि ब्लेजर सिखाओगे। देखिए ऑफिशियल निशु 9058, तो आपकी ये विश पूरी हो चुकी है और ब्लेज़र का वर्कशॉप हमारा आ गया है। नेक्स्ट सैटरडे और संडे को हमारा ये वर्कशॉप होगा 12 बजे से शाम को 6 बजे तक।
बहुत अच्छे तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप किसी भी साइज का ब्लेजर बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है कविता राजपूत 3422। देखिए कविता जी, आपने जो क्वेश्चन किया है कि शोल्डर गिरें तो क्या करें। शोल्डर जब हमारे गिर जाते हैं और उसके बाद हमें ये पता ही नहीं होता कि हमने क्या मिस्टेक किया है। देखिए, जब आपके शोल्डर गिरते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको अपनी स्लीव्स को हटा देना है, अगर उसमें स्लीव्स अटैच हो रहा है, क्योंकि जब भी हमारे शोल्डर गिरते हैं तो हमारी जो स्लीव्स होती है वो सबसे बड़ा रीज़न होता है। वैसे तो कट स्लीव कोई भी सूट होता है, कुर्ती होता है या फिर हमारा ब्लाउज होता है, कट स्लीव में कभी भी हमारा शोल्डर नहीं ड्रॉप होता। शोल्डर ड्रॉप होता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा स्लीव्स की वजह से, जहां पर भी स्लीव्स अटैच होता है, क्योंकि हमारी जो स्लीव्स है वो नीचे की तरफ इसको शोल्डर को खींचती है, इसीलिए हमारा शोल्डर गिरता है। एक रीज़न ये भी होता है, और दूसरा रीज़न होता है हमारा नेक फैल जाता है जब हम नेक को बनाते हैं। तो ये दो रीज़न होते हैं। इन दोनों रीज़न को कैसे हम ठीक करेंगे, या तो पहले आप अपना स्लीव्स निकाल लीजिए, स्लीव्स निकालने के बाद तब आप ट्राई करेंगे, और अगर आपका शोल्डर नहीं गिर रहा है तो आप जान जाएंगे कि हमारा जो रीज़न है वो स्लीव्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगिता 950। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि प्लीज मैम ब्लाउज की पूरी कटिंग दिखाओ एंड कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस ब्लाउज, फोर टक ब्लाउज। तो इन सभी का हमारी ऐप पर जो क्लास है पूरा रिकॉर्डेड है, आप वहां से ले सकते हैं योगिता जी। हमारी जो ऐप है वहां पर ये सारे जो भी आपने ब्लाउज का नाम बताया है, प्रिंसेस कट भी है, फोर टक ब्लाउज भी है, कटोरी ब्लाउज भी है, ये तीनों ब्लाउज आपको वहां पर मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे प्राइस में, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। तो सिंगल भी आप ले सकते हैं, और मे बी कि कटोरी ब्लाउज सिंगल नहीं है, फोर टक ब्लाउज आपको सिंगल में मिल जाएगा, और डीप नेक भी है जो कि प्रिंसेस में मैंने बनाया है, तो वो भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर। कटोरी ब्लाउज सिर्फ सिंगल में नहीं है। तो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजल अराना। नाइस है, आपकी आईडी का नाम बहुत अच्छा है आपका। जो आपने क्वेश्चन किया है कि आप कहाँ से हो, तो मैं न्यू दिल्ली से हूँ, और वैसे हम जो हमारा बचपन है वो हमारा गांव से है, मेरठ मुजफ्फरनगर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीता का क्वेश्चन है, संगीता संतोष HG, ये पूरी आईडी का नाम है। आप इतने अच्छे क्यों हो और पूछो बता देते हो। अच्छा, थैंक यू सो मच संगीता जी इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षिता 7336। इन्होंने किया है, मैम मुझे पूछना था कि 36 साइज की ब्लाउज में 11 इंच का नेक डीप कितना शोल्डर लेना होगा। देखिए हर्षिता जी, अगर आप 36 साइज का बना रहे हैं और आपका नेक जो डीप है वो 11 इंच है, यानी कि बैक से आप 11 इंच कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका जो भी शोल्डर है उसका हाफ भी आप ले सकते हो, बट इट्स डिपेंड ऑन योर शोल्डर शेप, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है और उसमें जो शोल्डर होता है वो 3 साइज में होता है, यानी कि किसी का शोल्डर स्ट्रेट भी होता है और किसी का शोल्डर होता है बहुत कम डाउन और किसी का बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन है। अब इन तीनों कंडीशन में से आपका कौन सा शेप है शोल्डर का, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे। अगर आपका शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट है तब आप कोई भी साइज अपना शोल्डर का लेंगे, यानी कि फुल शोल्डर में भी फुल डीप बनाएंगे तो आपका शोल्डर गिरेगा नहीं, अगर आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपना नेक बनाया है और स्लीव्स को जॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्टिच प्रो। मैम आप अंबाला में भी वर्कशॉप लगाओ ना प्लीज। हाँ, हमारा जो आने वाला टाइम है वो भी आने वाला है कि हम जगह जगह पर वर्कशॉप करेंगे, ऑफलाइन वर्कशॉप करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा और जल्दी ही हम अंबाला में भी आएंगे। नेक्स्ट पटेल
.com। तो इन्होंने किया है मैम ऑफलाइन कोर्स जो शॉर्ट टाइम के लिए हो, बिकॉज आई एम वर्किंग वूमेन। देखिए ऑफलाइन कोर्स अभी तो फिलहाल हमारा शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो जब ज्वाइन कर लेते हैं तो वो यहाँ से जाते नहीं हैं मतलब उनको लॉन्ग टर्म के लिए वो पैक है अभी यहाँ पे। तो अभी तो फिलहाल हमारा ऑफलाइन में शीट नहीं है, और शीट है भी तो एडवांस बुकिंग हो चुकी है। तो जब भी नया कोई बैच बनेगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वैसे भी सोशल मीडिया पे हम डाल देंगे कि हमारा नया बैच बनने जा रहा है, तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा के दीवाने। ओह बहुत अच्छा, नाइस नेम। हेलो मैम, मुझे आर्म होल और स्लीव्स कटिंग में प्रॉब्लम होती है। देखिए आर्म होल और स्लीव्स की कटिंग में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको मेजरमेंट लेना सीखना है आर्म होल का, क्योंकि जब भी हमारा मिस्टेक हुआ है तो वो मेजरमेंट में हुआ है। क्योंकि जब हम मेजरमेंट लेते हैं ना, कई बार हमारा कम या ज्यादा भी हो जाता है। तो आपको आर्म होल, स्लीव्स, इन सब का पहले मेजरमेंट लेना है प्रॉपर तरीके से, देन फिर डिसाइड करना है कि आप मिस्टेक कहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूनम नैन्सी। पूनम नैन्सी ने क्वेश्चन किया है कि मैम फुल कोर्स करना है आपसे, तो आप फुल कोर्स हमारा ऑनलाइन कर सकते हैं पूनम नैन्सी, क्योंकि हमने 1 जनवरी से नया बैच स्टार्ट कर दिया है, जो कि हमारा जीरो टू हीरो कोर्स के नाम से आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगा। ये ऑनलाइन कोर्स है और ये हमारा 2000 पर मंथ का फीस है, मंथली आपको फीस देना है। 1 ईयर का कंप्लीट कोर्स है। बेसिक, एडवांस, ड्रैपिंग तीनों इसमें इंक्लूड है, और इसमें किड्स वियर भी हम आप लोगों को कराएंगे, और आपको कंप्लीट कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सहा फातिमा ने क्वेश्चन किया है, मैम आप मटेरियल कहाँ से लेते हैं। तो मटेरियल मैं मोस्टली ऑनलाइन लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम मार्केट जाएं परचेज करें। तो जो भी मुझे ज़रूरत होती है फैब्रिक का या कोई भी स्टिचिंग मटेरियल, तो ज़्यादातर मैं शॉपिंग करती हूँ ऑनलाइन, अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे, या गूगल से भी हम लोग कुछ भी मंगा लेते हैं। तो ओके। अंकिता शकरे 2, इन्होंने क्वेश्चन किया है ऑनलाइन क्लास का सर्टिफिकेट है, ले सकते हैं क्या बुटीक खोलने पर। यस, आप ऑनलाइन कोर्स करेंगे तो आफ्टर 45 डेज 75 डेज में आपको आफ्टर कंप्लीट कोर्स, ठीक है, तो जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा ऑनलाइन ही, तो वो हमारी ऐप से ही आपको मिल जाएगा, तो उसका आप हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं। हिम शिकाग्रा, इन्होंने क्वेश्चन किया है, हेलो मैम, रिफिल चौक का लिंक शेयर करो और कैंडल चौक का भी। हाँ, तो ये दोनों चौक आपको अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, आप सर्च कीजिए, रिफिल चौक भी वहाँ पर मिलता है, क्योंकि मैं खुद भी ऑनलाइन ही लेती हूँ, और ये चौक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अगर हम कोई भी लाइट कलर का फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी लाइट कलर का फैब्रिक हम बनाते हैं, तो हम अगर डार्क कलर का चौक यूज़ करते तो हमारा फैब्रिक खराब हो जाता है, तो इसलिए हमें रिफिल चौक यूज़ करना चाहिए या फिर कैंडल चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षिता पंत, इन्होंने क्वेश्चन किया है, मैम प्लीज़ आप ऑफ शोल्डर ब्लाउज की ऑनलाइन क्लास कब से स्टार्ट करोगे, मुझे सीखना है। देखिए हर्षिता जी, कि जो हमारी ऑनलाइन की क्लास है ऑफ शोल्डर, वो हम दे चुके हैं। हमने ब्लाउज कोर्स में ऑफ शोल्डर ब्लाउज कंप्लीट कराया है, और पूरा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से हमने सारे जितने भी टिप्स और ट्रिक्स हैं ऑफ शोल्डर ब्लाउज को बनाने के, वो हमने शेयर किए। तो वहाँ पर आप हमारी ऐप पर चेक कर सकते हैं और इस कोर्स को ले सकते हैं। लव कुश 226, इन्होंने क्वेश्चन किया है, मैम मुझे आपकी सारी क्लास ज्वाइन करनी है बट पैसे नहीं है, क्या करूं मैं, सच में सब कुछ सीखना चाहती हूँ। देखिए लव कुश, वेरी गुड, आपने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा किया है, हेल्प भी करना चाहती हूँ आपकी। तो आप क्या करेंगे, आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, जैसे कि हम अभी वीडियो बना रहे हैं तो ये YouTube के लिए ही बना रहे हैं। तो आप हमारे YouTube पर जितनी भी वीडियोस हैं
पिछले 2-3 साल से मैं कंटिन्यू वीडियोस बना रही हूँ, तो सारी वीडियोस को देख लीजिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यूनिक गर्ल 01, इन्होंने क्वेश्चन किया है, शोल्डर में आस्तीन लगाने पर आगे सीधे छोटी हो जाती हैं, क्या करें? अच्छा, अगर आप शोल्डर में स्लीव्स अटैच करते हैं तो अच्छा छोटी बड़ी हो जाती हैं। क्या होता है कि जब भी हम स्लीव्स को अटैच करते हैं तो हम जहाँ पर हमें स्लीव्स को अटैच करना है वहाँ पर आपको आर्मोल को राउंड में नाप लेना है, फिर बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर भी आपको आर्मोल को नाप लेना है, फिर उसके बाद आपको स्लीव्स का भी आर्मोल नाप लेना है। जब आप सारा आर्मोल नाप लेंगे और सबका इक्वल होगा मेजरमेंट, तो आपका कभी भी स्लीव्स अटैच करने में आर्मोल छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता। तो आपको पूरा नाप लेना है, उसके बाद स्लीव्स अटैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनामिका मिश्रा 2796, इन्होंने क्वेश्चन किया है, टाइप की ड्रेस बनाएं कि बेली फैट ना दिखे, कम दिखे। अगर आप कोई भी आउटफिट बनाते हैं और आपका टम्मी बाहर है तो मोस्टली आप ये ड्रेस के साथ जो पेप्लम वाले ब्लाउज होते हैं, पेप्लम डिज़ाइन होता है, वो आपको बनाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका टम्मी भी कवर हो जाएगा। या फिर आप कोई भी ड्रैपिंग बना रहे हैं तो फ्रंट में आपको उसको कवर कर देना है जब आप ड्रैपिंग दुपट्टा बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके के आपको डिज़ाइन चूज करने हैं जिसमें कि आपका टम्मी कवर हो जाए। अभिनव श्रीवास्तवा 56679, मैम आपके वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे? यस अभिनव, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम निशा राजपूत और निशा राजपूत कोचिंग, 2 यूट्यूब चैनल हैं हमारे। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मुस्कान 2021, प्लीज़ मुझे पूरी सलवार की स्टिचिंग दे दीजिए और बेल्ट वाली सलवार की प्लीज़। ओके मुस्कान जी, देखिए हमारा जो कंप्लीट बॉटम कोर्स है उस कोर्स में आप हमारी कंप्लीट सलवार की कटिंग और स्टिचिंग ले सकते हैं। तो वहाँ पर सिंगल तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कंप्लीट आपको बॉटम कोर्स मिलेगा। और अपकमिंग भी नेक्स्ट मंथ से फरवरी से हमारा कंप्लीट बॉटम कोर्स फिर से आ रहा है, तो वहाँ पर भी आप ले सकते हैं नेक्स्ट मंथ। इट्स सुरभि यादव, मैम ये कौन सा फैब्रिक है? वो जो मैंने स्टोरी पर लगाया था वो फैब्रिक था लाइक्रा फैब्रिक, सुरभि यादव। तो वो लाइक्रा का है और हम उसको ड्रैपिंग साड़ी बनाने जा रहे हैं। और वो हमारा जो फैब्रिक आया है वो यूएसए से आया है, हमारी एक क्लाइंट है यूएसए में, तो उन्होंने वो फैब्रिक हमें दिया है, तो उनका डिज़ाइन बनाना है। पूजा 103, फुल कोर्स की फ़ीस, हमारी फुल कोर्स की फ़ीस भी मंथली ही होती है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन हमारी फ़ीस होती है 2000 पर मंथ। अनु मल्होत्रा, आपसे पूछो तो बताते हो, ये क्लास में बताया जाएगा? अच्छा, अगर हमसे पूछते हैं तो बताया जाएगा। यस ऑब्वियसली, जब आप कोई भी ऐसा टॉपिक मुझसे पूछेंगे जिसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, तो फिर उसके लिए तो आपको क्लास ही ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे अब आप बोल देते हैं मैम अभी एक और हमारे पास कमेंट आया था कि सलवार की कटिंग बताइए, स्टिचिंग बताइए, तो अभी लाइव आके तो मैं वो चीज़ नहीं बता सकती आप लोगों को, तो उसके लिए तो आपको क्लास ही लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे ऐसे आपके डाउट्स क्लियर कर रही हूँ जिसमें कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी, तो आप लोगों की हेल्प के लिए ही तो कर रही हूँ। अनामिका ने क्वेश्चन किया है 098, अनामिका 098, फैशन डिज़ाइनर करियर ऑप्शन सही है क्या? करियर के लिए मैं कंफ्यूज हूँ। ओके, नाइस क्वेश्चन अनामिका। देखिए मैं भी पहले पता यही सोचती थी कि पता नहीं फैशन डिज़ाइनर कैसे बना जाता है, फैशन डिज़ाइनर कैसे बनते हैं और ये अच्छा ऑप्शन भी है या नहीं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने जो लाइन चूज़ किया है वो बहुत अच्छा है। लोगों को भी मैं यही बोलती हूँ कि हमारा जो स्टिचिंग लाइन है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये काम कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। लाइफ में हम लोग कपड़े पहनने तो कभी ख़त्म करेंगे ही नहीं, तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, बिना सोचे समझे कर डालिए। पूजा 721, सिलाई फ्री में सिखा दो, इतने पैसे नहीं है मेरे पास।
पूजा, ओके। आप YouTube पर इतने सारी चीज़ें हैं, आप YouTube से सीखिए, बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा भी करके अर्निंग नहीं कर सकते, मेरा जो फीस है वो तो 2000 मंथली है, तब तो आप स्टिचिंग करते करते भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए हैं, मैंने उनको देखा है, मैंने खुद किया है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मशीन से स्टार्ट किया, और आपको पता है कि वो मशीन भी मेरा शादी का था, और सिर्फ एक मशीन को खरीदने के लिए आपके पास 1000 रुपीज होना चाहिए। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज भी नहीं लगा सकते, और उसी से आप कमा कर बहुत बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं। और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मेहनत, डेडिकेशन, पागलपन। तो अगर आपके पास वो है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। जैसे अभी स्टूडेंट्स ने मैसेज किया, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा कि मैम हमारे पास पैसे नहीं है। आज की डेट में एक गरीब के पास भी 1000-2000 रुपए मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास पैसे नहीं है, आप लोग पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो। अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो तो फिर आपका अर्निंग ही कैसे होगा? बिजनेस में लगाना पड़ता है, तब बिजनेस में आता भी है। पहले आपको लगाना है और मेहनत करना है, कड़ी मेहनत करना है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तब मेरे पास भी कोई पैसा नहीं था, लेकिन मैंने मेहनत किया और एक ही मशीन से इतना पूरा बिजनेस को खड़ा किया। तो रातों का मेहनत, स्ट्रगल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं।